बेटा चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्वेश्चंस रह गए, मुझे याद नहीं है मैंने टेस्ट कौन से कराए हैं कौन से नहीं कराए हैं। ज़्यादा लंबी क्लास आप लोगों को पता है क्वेश्चन की चलनी है नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मैं बताता जाऊंगा, जहां सॉल्व करने होंगे वहां सॉल्व कर दूंगा। इंटेक्स का पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कैनाल रेज। आपको पूरा एक्सपेरिमेंट कराया था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट और उसके अंदर एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैनाल रेज कौन सी थी? पॉजिटिवली चार्ज रेज को हम लोग कैनाल रेज बोलते थे, जिनको हम लोगों ने एनोड रे भी बोला था। जहां से किसकी आइडेंटिफाई हुई थी? प्रोटॉन के। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, जिसको किसने किया था? गोल्डस्टीन। ये कहानी थी। इसने बोल रखा है अगर एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो क्या उसके अंदर कोई चार्ज होगा? आंसर है नो, क्योंकि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके चार्ज न्यूट्रल कर लेगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। थॉमसन का मॉडल एक प्लम पुडिंग मॉडल था, जिसमें हमारे पास जो प्लम थे वो कुछ इस तरीके से थे, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे बेटा, वेरी गुड। और एज अ होल में जो बीच वाला व्हाइट वाला पार्ट है ये हमारे पास क्या थे? पुडिंग थे। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे जो कि नेगेटिव चार्ज थे, इनको कौन बैलेंस कर रहा था? पुडिंग का पॉजिटिव चार्ज। सो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात हमें किसने बताई थी? थॉमसन साहब ने। और इस तरीके से हम लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट देख लिया था, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम व्हिच सबएटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आंसर मत लिख देना, लगा के मारूंगा खींच के अभी, सुना। रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से केवल प्रोटॉन थे। रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन की खोज नहीं करी थी, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने करी थी। अकॉर्डिंग मैंने नहीं बोला, किताब ने बोल रखा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड के मॉडल के बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या आएगा बेटा हमारे पास? प्रोटॉन। और सर एग्जाम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों लिखा है तो बेटा आपके नंबर कट सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों लिखा है तो कैसी बच्चों वाली बातें कर रहा है? जब गलत है तो गलत है। एग्जाम में दोनों लिख के आ जाए तो एग्जाम में एक ही लिख के आएगा, मैं 0 नंबर दूंगा, काट दूंगा, एक सही एक गलत बराबर 0 बस। हाँ, ड्रॉ स्केच ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम विद 3 शेल। कुछ भी नहीं है, ये आ गए हमारे पास न्यूक्लियस 3 शेल बनाने, K शेल, L शेल, N शेल। इतना ही करना है बस। 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। और उसके अंदर 8 ही रहे थे ना। आगे आगे आगे। What do you think if would be the observation if the alpha particle is carried out using a foil of metal other than gold। अगर हम लोग गोल्ड के अलावा और कुछ करते तो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल पर क्या फर्क पड़ता? आप कह देना कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि एटम का सबका स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है, एक न्यूक्लियस और उसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहे होंगे क्या? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो जैसा स्ट्रक्चर गोल्ड के लिए आया था वैसा ही बाकी सबके लिए आएगा। बस हाँ, आसानी इतनी हो गई थी कि गोल्ड का काफी थिन फॉइल हमें आसानी से मिल गया था। नेक्स्ट है नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है हीलियम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। तो भैया ये बताना चाह रहा है हीलियम का फॉर्मूला S, और मैंने आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? A - Z। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ गया? 2। तो इसका न्यूट्रॉन्स कितनी आ गए भैया? 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे पास। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। क्या करना है? कार्बन के लिए ये 2 अंदर खत्म, L शेल में 4, 1 2 3 4, ये हो गया कार्बन का। सोडियम का करना है ना, इसी में पूरे कर दो, 1 2 3 4 और एक इसमें 11। सोडियम में 11 होता है बेटा, 2 8 1, ठीक है। नेक्स्ट अगर ये कह रहा है इफ K and L shell of atoms are full what would be the total number of electrons in the atom। क्या कह रहा है? K और L, बोर के हिसाब से ये शेल कौन सी थी? K, ये कौन सी थी? L। इसे हटा दो, ये तो कहीं ने बोला है कि अगर K और L फुल है तो बताओ उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन है। नाम क्या हो गया एलिमेंट का? नियॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कहता है हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। याद है सबकी करा दी थी मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन लिखना भी सिखा दिया था भाई। अंदर 2 है तो 2 भरो, पहले क्लोरीन का, फिर 8 भरो और फिर 7 भरो। क्लोरीन का 2,
फिर 8 17 नंबर होता है, 2 और 8 10 और 7 17। अब या तो यहाँ पे 8 कंप्लीट होना चाहिए थे, तो 8 कंप्लीट होने के लिए क्या आएगा, 1 आएगा, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, माइनस। क्लियर है। अगला किसका बोला है इसने, सल्फर। सल्फर कितना होता है, 2 8 6 16 होता है, तो 2 8 6 क्या करेगा ये, नेक्स्ट किसका बोला है इसने, मैग्नीशियम, 2 8 2। अब 8 कंप्लीट करना है, अंदर वाले में कंप्लीट करा देंगे क्योंकि वो ज्यादा आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, if number of electrons in an atom is 8 and number of proton is also 8, then what is the atomic number and what is the charge on atom? भैया क्या बोला है इसने, 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा। आप कहना सर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बराबर होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि मेरे को किसकी बात करी आ रही है, 8 नंबर के एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 8, यानी कि एलिमेंट कितना है, ऑक्सीजन। भैया इस एलिमेंट में मेरे को ये बताया जा रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन है, तो ऐसा स्पीशीज मेरे पास क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.5 फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। टेबल की जरूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन और सल्फर का मास बताना है। मास नंबर बराबर हुआ करता था नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन का आप लोगों को, अब देखो न्यूट्रॉन याद नहीं होंगे किसी को, अगर तो बता देता हूँ, 8 न्यूट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, तो 8 ही इसमें प्रोटॉन होते हैं, 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो आ गए 16। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा, 16। और ऐसे ही सल्फर का 16 प्रोटॉन होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर बराबर होता है, और 16 ही न्यूट्रॉन होते हैं। 16 प्लस 16 कितना आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सल्फर का मास कितना आ गया, 32। नेक्स्ट है आपके पास, फॉर द सिंबल हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम टेबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन ईच ऑफ देम। ठीक है, 1H1 हाइड्रोजन, 1H2 ड्यूटेरियम, ये हो गया प्रोटियम, ये हो गया ड्यूटेरियम, और 1H3 ये हो गया ट्रिटियम। इन तीनों में आपको सारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब बताने हैं। तो देखो इसमें इसके बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की सारी स्पीशीज, तो हमें अब चार्ज तो किसी पे दिया नहीं है, तो जितना n है ये 1 है इसका, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 1 के इक्वल हो जाएंगे। अब क्योंकि इसमें न्यूट्रल स्पीशीज है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है a माइनस जेड, तो ये a है ये z है, तो 1 माइनस 1, इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, 0। इसमें प्रोटॉन कितना हो गया, 1, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1, न्यूट्रॉन कितना हो गया, 1। भाई इसमें से माइनस, इसमें भी प्रोटॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, न्यूट्रॉन कितना हो गया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। नेक्स्ट है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार। कार्बन का करा दूं, कार्बन का करा देता हूं, ठीक है। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें एसपीडीएफ में नहीं बेटा, एसपीडीएफ में नहीं करना है तुम लोगों को, अभी केएलएमएन में ही करना है। 9th क्लास में एसपीडीएफ की बातें नहीं, ठीक है, वो 11th में, ठीक है। अब देखो ये कार्बन के 3 आइसोटोप हो गए, यानी कि 6 6 6। अब आइसोटोप ही तो है, ये तो बोला है इसने, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो आइसोटोप्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये तो हमारे पास सब जगह सेम ही रहेगी, कार्बन है तो क्या आएगा 2,4 2,4 2,4। जो आप एसपीडी बोल रहे हो उसमें बेटा ऐसे आ जाएगा 1s2 2s2 3, ठीक है। तो मुझे अभी ये नहीं करना, इसकी बात नहीं करना। आप लोग बेटा जो भी 9th में हैं वो बेटा यही बात करेंगे, ठीक है। ये अलग क्लास में पढ़ता है तो इसकी बात छोड़ दो, इससे बातें नहीं करनी। मैंने बात करी है इससे आज, ऐसे कर रहा हूँ ना, तुम बताओ तुम्हें तो ये समझ में आएगा, 2 4 2 4 2 4 आ गया ना समझ। तो आइसोटोप में बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, K में 2 L में 4, K में 2 L में 4, कहानी खत्म। अब इसने बोला आइसोबार का ही बताओ, ठीक है। आइसोबार का ऐसा कर लेते हैं, 18 आर्गन 40 कैल्शियम 20 40, ये आइसोबार है। आइसोबार मतलब
सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2 8 8 2, इसमें सॉरी इसमें 2 8 8 आएगा, 2 8 8 2 8 8 2, तो K L M लिख देना भैया, K में 2, L में ये, इसमें ये, ऐसे यहाँ पे K L M N, N में 2। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब फटाफट से बैक एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इन टेस्ट क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए आप लोगों को। बैक एक्सरसाइज, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या बोला है इसने? कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखो बेटा, आप लोग सिंपल सी भाषा में, मैं ये वैसे चीज करा चुका हूँ पूरी डिटेल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, लेकिन डिफरेंस लिखना है तो आप लोग क्या क्या चीजों को मेंशन करेंगे और कैसे लिखेंगे अपने पेपर में, आइए इस चीज को जान लेते हैं। ठीक है, एक जगह लिखना इलेक्ट्रॉन डंडा, प्रोटॉन डंडा, न्यूट्रॉन। पहला, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो रहता है वो होता है -1.6 10 की पावर -19 कूलम का। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज +1.6 10 की पावर -19 कूलम का। न्यूट्रल हमारे पास न्यूट्रल रहता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10 की पावर -31 kg, प्रोटॉन का मास 1.66 × 10 की पावर -27 kg और न्यूट्रॉन का मास ही 1.67, ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है। ठीक है, ये रहता है। दूसरा, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये किसी भी चार्ज की तरफ ना अट्रैक्ट होता है ना रिपेल होता है। भाई न्यूट्रल है ना, चार्ज है ही नहीं, तो क्या करेगा? ना अट्रैक्ट होगा ना रिपेल होगा। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी? थॉमसन ने। इसकी खोज किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने। और इसकी खोज किसने करी थी? चैडविक। इतने डिफरेंस काफी है। नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम? क्या लिमिटेशन थी बेटा जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की? नहीं, स्टेबिलिटी तो इसने बताई थी, पर ये अरेंजमेंट नहीं बेटा, स्टेबिलिटी तो इसने बताई थी ना। स्टेबिलिटी तो इसने इवन ये कहा था कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली स्टेबल, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को बात करता है, लेकिन इसने नहीं बता पाया था अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। यानी कि मेन जो इसकी कमी थी वो ये थी कि ये अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन द एटम नहीं बता पाया था। ठीक है, हालांकि ये जो पॉइंट है मैं आपको समझा देता हूं। इसने स्टेबिलिटी की बात करी थी, लेकिन इसने जो स्टेबिलिटी की बात करी थी वो गलत प्रूफ, आप ये भी लिख सकते हो। थॉमसन however showed the stability according to his plum pudding model, but later on experiments verified that the model proposed by Thomson was not in effect। आया ही नहीं आगे। तो सेकेंड लिमिटेशंस क्या थी इसकी? कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर अरेंज्ड इन एटम ही कुड नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, ये कहानी थी आपके पास। नेक्स्ट है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम? पूरा लिखवाया था मैंने। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, द इलेक्ट्रॉन accelerates around the nucleus in a circular manner, and while doing so the electron radiates out energy। जब ये ऐसा करता है तो इलेक्ट्रॉन रेडिएट आउट एनर्जी करता है। बट इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन द इलेक्ट्रॉन विल इवेंचुअली, ऐसे करके दिखा देना, द इलेक्ट्रॉन विल इवेंचुअली फॉल ऑनटू न्यूक्लियस व्हिच इज कॉल्ड प्लॉप। बेटा जब इलेक्ट्रॉन इसको ऊपर गिरेगा ना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्लॉप। इसलिए कई बार अगर पूछ ले कि प्लॉप मॉडल कौन सा है, तो रदरफोर्ड का मॉडल ये प्लॉप का बोलते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन रेडिएट आउट करेगा एनर्जी को और अपना रास्ता छोटा छोटा करते 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 इवेंचुअली कन्या के ऊपर गिर जाएगा। कराया था मैंने ये क्वेश्चन। तो वो चीज हमारे पास क्या होती है? प्लॉप बोलते हैं उसको, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये रदरफोर्ड की क्या थी? लिमिटेशंस। डिस्क्राइब बोर मॉडल ऑफ एटम। भैया बोर मॉडल के 4 पॉइंट जो आपके पास किताब में थे, क्या कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन इन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है तो कोई एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करता है। इन इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में घूमने के लिए जो फोर्स आता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला। चौथा पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भरे जा सकते हैं किसी भी शेल में वो 2n² के बराबर होते हैं। ऑर्बिट्स अरेंज होते हैं इस तरीके से कि जो इनर ऑर्बिट होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल होंगे तभी आप बाहर वाली इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन में एक भरने के बाद आप यहाँ पर 2 नहीं भर सकते।
पहले आपको अंदर की फुलफिल करनी पड़ेंगे, तभी आप बाहर फुलफिल करेंगे। ये कहानी आप लोग इतने सारे 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। नेक्स्ट है कंपेयर ऑल प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एटम गिवन इन दिस चैप्टर। कर दिए मैंने, थॉमसन का कर दिया, रदरफोर्ड कर दिया और बोर का कर दिया। नेक्स्ट है समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस शेल ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट। भैया 3 शेल हैं, के एल एम। इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है क्योंकि फर्स्ट 18 एलिमेंट्स है, के एल एम तक काम चल जाएगा। तो फर्स्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। जो सेकंड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। और थर्ड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 18। ठीक है, तो आप ये लिखोगे, इन 3 में ऐसे हो जाते हैं। दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। तभी तो हम लोग 8 के जंप कर जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। वैलेंसी बतानी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन को ध्यान में रखते हुए वैलेंसी बतानी है। तो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज बीइंग गेन्ड or lost in order to attain stability. For example, silicon has 4 electron in its outermost orbit. याद है ना, 2 8 4 14 नंबर होता है इसका, तो 2 8 4 ये आएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा। तो it has 4 electron in its outermost orbit, therefore it can gain or lose 4 electrons in order to complete octet. But in case of oxygen, in case of oxygen it has 6 electrons, therefore valency is 4। therefore क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन गेन और लूज कर सकते हैं इसलिए वैलेंसी 4। but in case of oxygen it has 6 electrons in its outermost orbit and it is easier to gain 2 electron rather than losing 6 electron, therefore it will gain 2 electron in order to complete its octet, hence its valency is -2। clear है? next है explain with example atomic number and mass number। example देना है ना atomic number का, mass number का, ठीक है 2He4 का दे देना। यहाँ पर क्या है ना हीलियम है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है और इसका जो मास नंबर है वो इसका 4 है। ये बताना आइसोटोप एंड अभी बता दिए। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार मास नंबर सेम रहता है। एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। क्या बोल रहा है? गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप। बताए थे आप लोगों को कितने सारे यूज किस किस में काम आता है बताओ। मेडिकल, कार्बन डेटिंग मेथड, एज ऑफ फॉसिल जानने के लिए, है ना, मेडिकल यूज होते तीनों। ये 3 4 चीजें आपके आराम से लिखे हुए हैं, सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है Na+ हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L शेल एक्सप्लेन। देखो Na की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 आती है और 11 का मतलब है 281। 281 का मतलब ये हो गया K शेल में 2, L शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 का मतलब हो गया ये। लेकिन इसने बोला है हमारे पास Na+। मैंने आपको बताया था Na+ का मतलब एक कैटायन हो गया और प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी बाहर वाली शेल खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से अंदर में 2 और बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यही आपसे वो पूछना चाह रहा है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा आप लोगों को ध्यान रखना। नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन, हाँ 10 और 11 मैं अपने टेस्ट में जरूर दूंगा। इनमें से एक क्वेश्चन मैंने पहले ही पेपर आउट कर दिया है, इसलिए संडे को टेस्ट है। इस संडे को अगले को है? अगले मुझे पता था। हाँ, जो अगले संडे को टेस्ट है इन 2 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसीलिए बेटा प्रैक्टिस तो करके ही आना। इन 2 में से एक क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएगा, ठीक है? दोनों भी आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म। क्या कहता है कि ब्रोमीन जो कि 35 और 79 है ये 49.7% है और दूसरा जो ब्रोमीन है वो 50.3% है जो कि 35 और 81। क्या बताना है आपको कि एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। मैंने आपको बताया था कुछ एलिमेंट के मास पॉइंट में आते हैं, से क्लोरीन का करके दिखाया था 35.5 आया है ना। तो उसमें क्या था
उसका एटॉमिक नंबर इनटू जितना उसका उसका मास नंबर इनटू उतना जितना परसेंटेज है और प्लस दूसरे वाला आइसोटोप का सेम और डिवाइड बाय 100। यही करना है मुझे। इसका मास नंबर कितना है 79 इंटू 49.7 प्लस 81 इंटू कितना परसेंट दे रखा है इसका बेटा 50.3 और डिवाइड बाय टोटल। देखो टोटल यहाँ करेंगे तो 100 आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो 80.006 AMU आता है। चेक कर लेना इसे। कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ था इतनी देर से। ठीक है हैं 474 ना बेटा आप गलत कर रहे हो। सर कैलकुलेटर यही आएगा। याद है यार? क्या नहीं है नहीं मुझे तो याद है बेटा, मैंने करा थोड़ी है। अगला है यही आ रहा है ना। अभी आ हाँ अगला देखते हैं द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एलिमेंट। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो दिमाग वाला दिया है इसने। इस बार ना हमसे एवरेज एटॉमिक मास पूछा नहीं है, इसने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है तो बताओ परसेंटेज कितना है। तो कोई हमारे लिए मुश्किल सवाल हो गया था। फॉर्मूला यही रखना है, मैथ को चेंज करना है। हमें इस बार क्या दे रखा है एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है। तो ठीक है किसका निकालना है मुझे। कोई भी एलिमेंट है x वो दो फॉर्म में 8 16 और 8 18। सुनो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, ध्यान सुनना। जो क्लास में एक बच्चा सो रहा है ठीक है वो भी ध्यान सुन क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जग रहा है जो है ना। पेन किलर लेके बैठा था ना। सर नींद की दवाई दिखाइए जरा पेन किलर इसकी कहां। सर मानस भी कह रहा है मैं उसको सोने नहीं दे रहा हूं। मतलब क्या कह रहा है तू उसको सोने नहीं दे रहा। जब सो रहा था कैसे कहती बस सर धक्का मार रहा है। मतलब जब सो रहा था ये दवाई है। मैं देखो ये दिखा रहा हूँ भाई बच्चे ऐसे ऐसे हैं आज पिटने के डर से ओ सर कहां हैं बच्चे पेन किलर लेके आए हैं। सर मैं तो घुटनों दर्द भी लाया था। अच्छा तो मैं घुटने में तो मारता भी नहीं हूँ, हाथ में मारता हूँ थोड़े बहुत। अरे नहीं सर वो स्कूल में प्रैक्टिस होती ना। अच्छा स्कूल का है ना तो फिर ये बच्चे मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं कि सर मारते हैं। ये तो लोग मेरे साथ कंप्लेन कर देंगे। बताओ भाई ऑन कैमरा बताओ मैंने आज तक कभी किसी को मारा है नहीं। ये ले बेटा तो ये स्कूल वाले को बता ना थैंक यू। ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। हाँ ये तो बेटा एडिट नहीं एडिट कट कर दो। क्यों करना है जब मैंने मारा है। स्कूल को बदनाम करो सर। ये क्या है तो कह रहा है मेरे स्कूल को बदनाम करो। सर इस बच्चे की शक्ल दिखाई जाए। बेटा ध्यान दे शक्ल फोकस करो। इन्वेस्टिगेट कर कैमरामैन जल्दी फोकस करो। बेटा जाग गया जगा हुआ है। अब सुनो ऐसे क्वेश्चनों कैसे करते हैं बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को इसको मान सुनो टोटल परसेंटेज कितनी होनी चाहिए हमारे पास 100। वेरी गुड 100 होनी चाहिए। लेट्स से कि मेरे पास x जो कि 8 16 में है मैंने उसको x परसेंटेज मान लिया x मान लिया। तो जो मेरे पास बेटा बचा हुआ है 8 18 वाला वो कितना हो जाएगा 100 में से x कम टोटल तो इन दोनों का 100 होना है। तो अगर x इसको मान ले तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 100 माइनस x। अब हमें क्या दे रखा था इसने हमें दे रखा था कि व्हाट आर द परसेंटेज पूछा था आपसे किसका 16 का। तो ठीक है भाई अमाउंट x है x परसेंटेज तो पूछिए ठीक है। तो मेरे को बोल रखा है एवरेज एटॉमिक मास 16.2 है इज इक्वल्स टू देखो क्या कर रहा हूं जैसे पहले किया था एटॉमिक मास जो उसका था इनटू में जो उसकी परसेंटेज का रेशियो था यही तो था प्लस एटॉमिक मास इनटू जो उसकी परसेंटेज का रेशियो था और इसको किससे डिवाइड करना था मुझे। सारी कहानी तो सेम है भाई। पिछली बार मैंने ये निकाला था जब यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी। इस बार मैं क्या निकाल रहा हूँ ये निकालना है मेरे को x की वैल्यू। सॉल्व करो इसे जल्दी जल्दी से तुम लोग 16.6 16x प्लस 1800 माइनस 18x आई बेटा जल्दी कर अपॉन 100 जल्दी कर जल्दी 90 आ रही है। हाँ मेरी आ गई देख मेरी क्या और x की वैल्यू 90 आ गई। इसका मतलब क्या आ गया आपके पास x 8 16 को हमने x माना था तो ये कितना आ जाएगा बेटा 90%। और ये बचा हुआ था ये x 8 18 वाला बेटा ये कितना आया था 100 माइनस x 10%। लल्लू सा क्वेश्चन है हाँ हो जाएगा आराम से भाई। जैसे पिछली बार दे रखा था हमने ये निकाला था उसमें हमें ये दे रखा था x इस बार ये दे रखा है x निकाल। सिंपल सी कहानी थी ना। चलो आगे चलें। अगला कहता है अगर z की बराबर 3 है क्या कहता है z की वैल्यू 3 है तो क्या कहता है आगे व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ। अरे यार z की वैल्यू 3 है मतलब ये लिथियम है। लिथियम का मतलब कितना हो गया 2,1 तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1।
1 कह रहा है, मारूं इसे? वैलेंसी कितनी है? माइनस मार 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 ढंग से मार, शाबाश, बस बस ज्यादा मार दिया तो बस बेटा बस। ये कुछ और सर, ये कुछ और अच्छा हाँ ठीक है। ये तो भाई तू ये बता, देखो बच्चा देखो कितना शरीफ है। मैंने कहा मार, है ना, वो खुद बता रहा है कि सर ये कुछ और सोच रहा था सर की बजाय, क्या मारेगा वो? कुछ और पकड़ रहा था, कुछ और पेट में ऐसी चीजें मत पकड़ बेटा। सर ये उसको सो नहीं दे रहा, ये उसका कुछ पकड़ रहा है, क्या चल रहा सर? कोई कुछ पकड़ रहा है, कोई सो नहीं दे रहा, कोई सो रहा है। क्या चल रहा है क्लास में? क्लास चल रही है, मछली बाजार चल रहा है। पीछे वाले ये इधर इधर पापा कर, तुम नहीं पढ़ाए दो मेरे को, तुम्हें मेरे को 4 साल झेलना है, तुम्हें लग रहा था मैं झेल पाऊंगा? चलो अगला क्वेश्चन देखें बेटा। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई दे रखा है, क्या इंश्योरेंस बनवा दो। क्या करा दो? इंश्योरेंस अच्छा 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 अच्छा, मैं अपना इंश्योरेंस करा लूं। हाँ पेन किलर भी कोई नहीं, आदत हो जाएगी थोड़ी सा। बेटा अच्छा मेरे को आदत हो जाएगी। बेटा मेरी बात तो सुन ले, ये तो मेरा शरीफपन है कि तू यहाँ बैठा है। ये तो हमारी शराफत है कि हम दिखते हैं बड़े स्वामी टाइप से, लेकिन जानते तो आप भी हो हमें। जलवा है हमारा ये बच्चे बिठते हैं। सिस्टम। सर कैमरा ऑन है, क्या फर्क पड़ रहा है? डरे हैं? चाचा भी आगे हो जाएगा। चलिए 13 क्वेश्चन मेरी बुक में कहता है दो एक एक्स और वाई है, इसमें प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 और 8। क्या बता रखा है? मास नंबर बताना है एक्स और वाई का, और बता दोनों में रिलेशन क्या है। हे भगवान, इसमें प्रोटॉन 6 है, इसमें भी न्यूट्रॉन 6 है। इसमें प्रोटॉन 6, देखो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा एक्स वाली स्पीशीज का 6 और एक्स 6, तो मास नंबर कितना आ गया 12, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करने पड़ेंगे बेटा। भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे रखे हैं मुझे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जब वाई एलिमेंट है तो मैं ऐसे लिखूंगा वाई प्रोटॉन बराबर किसके होता है? मास नंबर के। इसमें बोल रखा है 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो उसका कितना आ जाएगा मास 14। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? x 6 12 y 6 14। तो पूछ रहा है कि x और y में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोटोप। और क्योंकि नंबर 6 है तो ये पक्का भी किसके आइसोटोप है? कार्बन के आइसोटोप। समझ में आ रहा है? हलवा सा चैप्टर है। नेक्स्ट है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट t फॉर ट्रू एंड f फॉर फॉल्स। ये लो किताब लिख रही है t फॉर ट्रू लिखो। अच्छा जो नहीं ऐसा नहीं कह रही किताब, कह रही है जो ट्रू है उसके लिए t लिखो, जो फॉल्स है उसके लिए f लिखो। अंग्रेजी नहीं आती तुम्हें, मुझे आता है। पहला है जे थॉमसन प्रपोज दैट न्यूक्लियस कंटेन्स ओनली न्यूक्लियस। क्या ऐसा किया था थॉमसन ने कुछ? फिर क्या लिखोगे इसके आगे? f। फॉल्स कौन कह रहा है? f लिखना है, किताब ने बोला f लिखो। हाँ चलो नेक्स्ट, a neutron is formed by electron and a proton combining together, therefore it is neutral। क्या ऐसा होता है? नहीं, न्यूट्रॉन एक खुद सब एटॉमिक पार्टिकल है। The mass of electron is about 1/2000 times that of proton। क्या ये सही है? हाँ 1/8 1/, वैसे 1836 होता है और तुम्हारे लेवल पे चल जाएगा। ये कह रहा है आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिंचर ऑफ आयोडीन व्हिच इज यूज्ड एज मेडिसिन। सही है? यस ये बताया था ना आपके पास क्या आइसोटोप यूज होता है? हाँ टी, सॉरी टी। चलिए नेक्स्ट कहता है पुट, सुनो कुछ और कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है पुट टिक अगेंस्ट द क्रॉस करेक्ट चॉइस एंड क्रॉस अगेंस्ट द रैंक चॉइस इन 15 16 17। ठीक है चलो, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। वेरी गुड। रदरफोर्ड के मॉडल मैंने बताया भी था, एग्जाम में आया था। सेम क्वेश्चन क्या मैंने तुम्हें पहले दिन बता दिया सही? ऑप्शन भी सेम था। ऑप्शन भी सेम था बेटा, मैंने आपको बताया था जो भी आप क्वेश्चन दोगे जो एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ते हो और जो मेन क्लास में पढ़ते हो उससे बाहर पेपर आया आपका साइंस का। जिस भी लेवल पे आपने पेपर दिया, ऑल इंडिया लेवल पे पेपर था वो, आपका पेपर बाहर आया, आएगा भी नहीं कभी। टेंशन नहीं लेने का भाई, राज है तेरे भाई का सिस्टम। इधर देखो ए बोला क्या? एनसीईआरटी भी तो सुन लो, इसने कहा है जो सही है उसके आगे टिक लगाना है। एटॉमिक न्यूक्लियस के आगे टिक, बाकी इलेक्ट्रॉन के आगे क्रॉस क्रॉस क्रॉस। एनसीईआरटी ने बोला है तो ये कर रहे हैं।
वरना तो एक ठीक से काम चल जाता। 16 आइसोटोप ऑफ एलिमेंट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब सुनो, यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, सुनना ध्यान से, यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब सुनो मेरी बात, किसी भी आइसोटोप का, जैसे मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनना बेटा, ये काम की बातें हैं थोड़ी बहुत, सुनो। सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सुनो, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जैसे कि मास, बाहर से देखने जो हमें दिख जाए, बाहर से देखने पर जो जनरली हमें दिख जाता है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बताओ जब उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होंगे तो क्या उसका मास चेंज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही मास होगा। तो क्या आइसोटोप में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रह सकती हैं? नहीं। तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके आगे क्रॉस लगा दें। सुनो, केमिकल प्रॉपर्टीज में चाहे हाइड्रोजन का कोई भी आइसोटोप हो, सेम तरीके से रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, बस जहां पे H2O निकल रहा है ना पानी के, वहां पे D2O निकल जाएगा, पर रिएक्ट तो सेम ही तरीके से करेगा ना, ड्यूटेरियम के साथ ही होगा। हाँ ड्यूटेरियम के साथ होगा। आप समझ रहे हो क्या नहीं मतलब? केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की सेम रहेंगी, जिसके साथ जैसे रिएक्ट कर रहा है वैसे करेगा। हाँ कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, वो भी हमारे लेवल पे नहीं है। 9th क्लास में ये समझना है कि मास चेंज होगा, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी, और केमिकल्स क्योंकि सेम है सारी चीज, नंबर तो है तो हाइड्रोजन ही, इसलिए रिएक्ट सेम तरीके से करेगा सबके साथ, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी इसकी? सेम। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या आइसोटोप के पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो सकते हैं? यस सर सेम केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी तो वहां भी क्रॉस करेगा ना? नहीं बेटा, इसमें लिखा है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। ओ ओके, इसमें लिखा है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं? नहीं। इसलिए इसमें क्या लगेगा? क्रॉस। अगला बोल रखा है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या ये सही है? हाँ ये तो रहे, इसमें 2 न्यूट्रॉन, इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें 0 न्यूट्रॉन, तो ये सही है। और चौथा डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्या सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है? नहीं। तो इसमें क्या लग जाएगा? समझ में आ गया बात? 17 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl माइनस आयन R। अब सुन लो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, जो कि किसमें? आउटर मोस्ट शेल में। तो Cl नेगेटिव में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ? ऑप्शन है 16, क्या ये सही है? नहीं। काट दिया। 8, कौन सा कह रहा है? नहीं, ये मार 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 दिया लड़के ने। बेटा मेरी बात सुनो, बेटा सुनो सुनो सुनो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको उस दिन भी समझाए थे, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। अब इसने बोला है Cl नेगेटिव, Cl वैसे तो 2, 8 और 7 होता है। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैसे 7 होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे Cl नेगेटिव है और आपको बताएगा नेगेटिव का मतलब एक लेना होता है, इसलिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 5, 6, 7 तो पहले से, और एक नेगेटिव का आगे 8, इसलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। बाकी सब पे आगे कितने कर देना? गोला कर देना। नेक्स्ट है which of the following is the correct configuration for sodium? 2, 8, 1 डी ऑप्शन, बाकी सब के आगे कट्टा। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। बेटा ये कर लोगे? हां सर ये एटॉमिक नंबर ये है, मास नंबर ये है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और स्पीशीज का नाम क्या है। ये तो 1 से लेकर 20 तक ही आपके पास। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को टाटा बाय बाय कर दिया है। अब हम लोग नया चैप्टर कौन शुरू करेंगे? साउंड। चलो साउंड पढ़ लेंगे, वो बना के लाना, इससे एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है? हाँ, नहीं तो फिर मेरे को बता देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। That's all for today. Thank you so much.